नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। क्या हम सब हिंदू हैं? मुझे कहा गया है मैं तथाकथित हिंदू हूं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। मैं मानव जाति से हूं, इतना तो कंफर्म है। मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, मुझे नहीं पता। कहा गया है कि तुम हिंदू हो, मैं तथाकथित हिंदू कहता हूं। हिंदू के बारे में कहा गया है कि हिंदू मांस नहीं खाता है। तो इस हिसाब से जितने भी धरती पे मांस खाने वाले हैं वो हिंदू नहीं है। जो भारत में रहने वाले लोग जो मांस का सेवन करते हैं वो हिंदू नहीं है, हिंदू के हिसाब से। और जो शाकाहारी हैं इस धरती पे, क्या वास्तव में शाकाहारी है? क्या उन्होंने कभी मांस नहीं खाया किसी भी रूप में, इनडायरेक्ट रूप से, किसी भी रूप में, धोखे से? मेरा मानना है एक बार जो घर से निकल लिए और किसी होटल में खाना खाया, ज्यादातर होटल आजकल जो शाकाहारी होटल अब बहुत कम मिलता है, सारे खाते हैं। कहीं भी मैकडी में जाएंगे वहां हर तरह के मांस मछली सब कुछ मिलता है। आप केएफसी में जाइए तो चिकन बर्गर सब कुछ है, उसमें भेज अलग है लेकिन है तो साथ में। तो कोई अब परहेज नहीं कर रहा। ज्यादातर हिंदू को मैं देख रहा हूं कि मांसाहारी वाले होटल में जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे वेजिटेरियन दो, देगा वेजिटेरियन, लेकिन तुम्हारे लिए अलग से कोई कढ़ाई अलग से तुम्हारे लिए नहीं रखा हुआ है, अलग से कोई तेल नहीं रखा हुआ है। हम जिस परिवार से हैं, मुझे सिखाया गया कि बीफ नहीं खाते हैं जी, मांस खाते हैं। हमारे घर में भी लोग खाते थे, मेरे दादाजी खाते थे, मेरे फादर नहीं खाते। मैं कभी कभी खाता था अंडा। तो मुझे मौका मिला एक बार यूएसए जाने का, कनाडा जाने का, सबसे पहले 2004 में। तो 5 डेज की ट्रेनिंग थी, 1 वीक की। जैन साहब के साथ गए। अब जैन साहब क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। हमारे सीनियर थे, बॉस थे, वो उनके साथ गया ट्रेनिंग पे। तो उन्होंने कहा कि खाना ले चलूंगा मैं, तुम चिंता मत करो, मैं ले लूंगा। तो उन्होंने कुछ पराठे बना लिए थे, 5 दिन का था। पराठे और करेला भुना हुआ लेके गए थे और मैं भी कुछ ले लिया था, पैक्ड फूड। 1 सप्ताह किसी तरह से करके ट्रेनिंग करके आ गए। वहां देखा होटल में बीफ बिक रहे हैं, नीचे ब्रेकफास्ट में भी लोग खा रहे हैं फ्राई किया हुआ। तो हम लोगों ने नहीं खाया, हम फ्रूट खा लेते थे, पेप्सी पी लेते थे, दूध ले लेते थे। दूसरी बार ट्रेनिंग का मौका मिला यूएसए में, तो हम गए 2 वीक के लिए। तो 1 सप्ताह का तो खाना आप ले जा सकते हो, 2 सप्ताह के लिए प्रॉब्लम होगी। तो फिर वहां बहुत सोच समझ के खाना पड़ता था, बचा के, इधर उधर से देख के। क्या खाया नहीं खाया मुझे नहीं पता। मैं वेजिटेरियन कोशिश करता था, लेकिन वो वास्तव में वेजिटेरियन था क्या, उसमें किसी चीज का तेल यूज हुआ था, क्या हुआ था, मुझे नहीं पता। 3rd टाइम जब गया 45 डेज के लिए सवाना जॉर्जिया, उस ट्रेनिंग में चाइनीज स्टूडेंट भी थे मेरे साथ। तो मैं घूमने के लिए निकला उनके साथ गाड़ी में। होटल में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट में ब्रेड, टोस्ट, अंडा। अंडा तो खाते हैं, तो मैं खाता था तो ले लिया। दोपहर को उन्होंने रुका एक मैकडी के बाहर, आउटलेट के बाहर, तो उन्होंने बीफ बर्गर ऑर्डर किया। मुझे कहा आप भी ले लो कुछ। तो मैंने देखा, पूरा देखा, सब जगह बीफ बीफ बीफ, ये चाहे मटन है, मैं क्या लूं? फिर चिकन है। फिर मैंने फ्रेंच फ्राई सिर्फ ऑर्डर किया और कोक। जो फ्रेंच फ्राई को फ्राई कर रहा था, वो ऑयल बाथ में कर रहा था, एक लंबा सा चैनल, उसमें फ्राई कर रहा था। उसी में से फ्राई करके दे दिया मुझे फ्रेंच फ्राई, लिफाफे में डाल के बढ़ा दिया आगे, ले लिया मैंने। उसके बाद उसका बीफ बर्गर की जो टिक्की थी उसी तेल में तल रहा था। तो देखते ही फिर मेरा थोड़ा मन छोटा हो गया, ये क्या कर रहा है भाई? हम कह रहे हैं कि बीफ नहीं खाएंगे और बीफ का तेल तो उसमें गया, चर्बी तो उसमें गया। तो मैं ले लिया, वो लोग खा लिए, मैं गाड़ी में बैठ के मैं बाद में खाऊंगा। यही मन में आया कि रख लेता हूं इसको, इन लोगों के सामने फेंकेंगे तो इनको बुरा लगेगा। और बाद में ने चुपके से गार्बेज में फेंक दिया उसको। दूसरे दिन ट्रेनिंग सेंटर पे ही आफ्टरनून में लंच के लिए जब गए, तो हमने कहा चलो वेज बर्गर ले लेते हैं। खाना तो कुछ खाना ही है ना, क्या करेंगे, आप भूखे कितने दिन रहेंगे? वेज बर्गर ले लेता हूं। सलाद ले लिए और वेज बर्गर और एक कोक का कैन ले लिया। वेज बर्गर का ऑर्डर करके जब दिया, उसने तवा पर टिक्की उसकी फ्राई कर रहे थे बर्गर की, तो देखा कि एक ने बीफ बर्गर ऑर्डर किया। उसी तवा पे बीफ बर्गर सेक रहे हैं अगल बगल में, दोनों, एक तरफ ये एक तरफ वो, और उसी से पलट भी रहा, इधर उधर आपस में टकरा भी रहे। फिर मन खराब हो गया मेरा, ये क्या कर दिया इसने? अलग तो है नहीं कुछ, इसका किचन ही है, अलग नहीं है।
मैं ले लिया लिफाफा, खाया नहीं, क्योंकि फिर वो दिमाग में है ना, घड़ी में अटका हुआ है कि नहीं खाना है। मैं क्या करूं, ले जाके फिर अपने फ्रेंड को दे दिया, जो अमेरिकन फ्रेंड था, कि आई हैव ब्रिंग इट फॉर यू, लंच है, उसने अपना कर लिया। लेकिन कितने दिन चलता, कितने दिन चलता, कितने दिन आप भूखे रहेंगे बाहर में। फिर हम इन सब बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। हमें जो चाहिए वो मैं ऑर्डर करता था, मतलब बीफ ऑर्डर नहीं करा था, वेजिटेरियन करता था, चिकन करता था, लेकिन किस में बनते थे, उसी चर्बी में ना, उसी तेल में ना, उसी ऑयल बेथ में ना जिसमें बीफ बन रहा था। या मत जाइए अमेरिका, मत करिए ट्रेनिंग। इससे पहले की बात कर रहा हूं 98 में मैं केरला में गया था, 98 में, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। केरला में गया, मैं टाटा टीम में नौकरी करता था, हेलीकॉप्टर इंजीनियर था, मुनार में रहता था। एर्नाकुलम नेवी फील्ड से उड़ता था हेलीकॉप्टर, मुनार जाता था। तो वहां मैं मुनार में रुकने को मिला होटल में मुझे, तो होटल में देखा मेनू, तो उसमें बीफ था। तो रात को मैं भूखे रह गया, नहीं खाया। हम कि यहाँ तो बीफ है होटल में, तो बीफ बन रहा हो तो मैं कैसे खाऊंगा। अब मेंटेलिटी, तथाकथित हिंदू हूं मैं, क्या करूं। आप लोग सोच रहे हैं कि क्या पागलों वाली बातें कर रहा है, तो सच्चाई है ये, उस दिन मैं नहीं खाया। दिन में सुबह सुबह टोस्ट खा के रह गया। आ गए एर्नाकुलम, शाम को दोस्तों के साथ गए एर्नाकुलम में बियर पीने के लिए। साजू, श्री कुमार और अमरेशन, दोनों हिंदू। हम बैठ के बियर पी रहे थे। मैं बॉयल एग लिया और उन लोगों ने ऑर्डर किया बीफ लीवर, फ्राइड बीफ लीवर। साथ में एक टेबल पर एक तरफ प्लेट में, 2 प्लेटों में बीफ लीवर पड़े हुए हैं, चिकन फ्राई पड़ा हुआ है, मेरे में अंडा है, वो बियर पी रहे हैं साथ में। तो हिंदू कहां से रह गए। खाते खाते मेरा चम्मच गिर गया नीचे, साजू ने अपना चम्मच मेरे प्लेट में रख दिया, लीवर वाली। फिर मैंने उसको बोला तुमने क्या कर दिया, तुमने सटा दिया। कहता इतना भी माइंड करते हो। उसने पूछा इतना माइंड करते हो, सटाने से क्या हो गया। तुम अब सोच सकते हैं कि सटाने से क्या होगा, वो हिंदू बीफ खा रहा है, मैं अंडा खा रहा हूं, सटाने से क्या हो। मैं नहीं खाया, दूसरा मंगाया फिर। लेकिन कब तक, मैं हिंदू कहां हूं, मैं तो हिंदू रहा नहीं। हिंदू वो होता है जो कभी मांस नहीं खाया, फॉर्मूला के हिसाब से। तो देश में आबादी कितनी है हिंदुओं की, और इसीलिए वो बाकी हिंदुओं से नफरत करते हैं। जो तथाकथित हैं, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, इसलिए वो दलित पिछड़ों से भी नफरत करते हैं, अपने जाति वाले से भी करते हैं। आज नवरात्रा चल रहा है, दिल्ली के एक कोने में मेयर ने बंद किया हुआ है, बाकी 2 कोने में तो खुला हुआ है, खूब बिक रहा है, चिकन बिक रहा है आराम से धड़ल्ले से। कुछ लोगों को खाना मिल रहा है, लेकिन ओखला में नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल एरिया है, तो वहां उनको नहीं खाने देना है। ये सब बोलते हैं चोचलेबाजी, मूर्खतापूर्ण हरकत, दादागिरी, तानाशाही। वेदों में, मैं वेदों का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया, वेदों में देखा हूं कि वेदों में कोई सख्त आहार कानून का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन हिंदू आहार कानून बनाए गए थे जब धर्मसूत्र लिखे जा रहे थे। कुछ कानून बनाया था कि हिंदुओं को क्या क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। बीफ वेदों में निषिद्ध नहीं था, और बलि के जानवर को, जिसमें अक्सर गाय होते थे, उसको ब्राह्मण लोग खाते थे। बहुत पहले की बात है, ब्राह्मण लोग गाय खाते थे, बलि दिया जाता था गाय की। वैदिक काल में दुनिया में कहीं भी शाकाहारी होना बेहद मुश्किल था, पहले शुरू में। क्यों? क्योंकि आग नहीं था, आग के बारे में जानकारी नहीं था, कपड़ों के बारे में जानकारी नहीं था, पहाड़ों के गुफा में रहते थे, नाखून से नोच के जानवर खाते थे। कोई भी जानवर मिल जाए उसको शिकार कर लेना है। पत्थर भी नहीं था, बाद में पत्थर का औजार बनाना सीखे, लेकिन ऐसे ही पकड़ के खाते थे, चीर के, नाखून से, लकड़ियों से भोंक के, मार के खा जाना है, तो खा जाते थे। वास्तव में लगभग असंभव था ये कि हम शाकाहारी है। लगभग सभी फल और सब्जियां जो आज आमतौर पर उपलब्ध हैं, मानव उपयोग के लिए, फिट होने के लिए पालतू नहीं बनाई गई थी। कोई नहीं जानते थे कि इसको उगाना कैसे है, इसका बीज कैसे रखना है, अगले साल कैसे उगाना है, तो पालतू नहीं बनाया गया था। लगभग 4000 साल पहले तक हड़प्पा में जब लोग आए, वो मिल रहा है, 4000 साल पहले का मिल रहा है, उससे पहले का कुछ नहीं मिला है। 4000 साल पहले का हड़प्पा में मिला कि उनके पास जौ, बाजरा और थोड़ा सा गेहूं था। चावल बहुत बाद में हमारे पास आया है, दक्षिण पूर्व एशिया से भारत में आया है, बहुत बाद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इंद्र के सम्मान में गायों का वध किए जाने का उल्लेख है। इंद्र को खुश करने के लिए गाय का वध करते थे, ऋग्वेद के मंडल में लिखा गया।
इसमें कसाई घरों का भी उल्लेख है जो गायों को मारने के लिए बनाए गए थे, यानी बुचर खाने भी थे। आगे यजुर्वेद में अश्वमेध या घोड़े के बलिदान का उल्लेख भी है, उसमें भी उल्लेख है। तो आप समझ रहे हैं कि क्या है, वेदों में भी है। हिंदू धर्म के ऐतिहासिक वैदिक धर्म में मांस की खपत के लिए निम्नलिखित संदर्भ मौजूद है। ऋग्वेद में जो चैप्टर है 10.87 16.19 मवेशियों और घोड़ों के मांस के बारे में लिखा गया। उसमें क्या लिखा है? चरक संहिता, जो दवाई का जो किताब है चरक ऋषि का इलाज के लिए, चरक संहिता का पेज नंबर 86-87 में लिखा है कि चिकित्सीय खंड में गाय के मांस को विभिन्न रोगों के लिए दवा के रूप में निर्धारित किया गया है। यह सूप बनाने के लिए भी निर्धारित है। अनियमित बुखार, खपत और चिंता के इलाज के रूप में इसे जोरदार सलाह दी जाती है। दुर्बलता और गठिया के लिए गाय की चर्बी की सलाह दी जाती है। चरक संहिता में डॉक्टर ने भी कहा है खाने के लिए, और लोग खाते थे। धीरे धीरे लोगों ने जैसे जैसे सब होते गए, कुछ लोगों को लगा कि नहीं मारना चाहिए तो नहीं मार रहे हैं। मैं 52 साल का हूं। जब हम जाते थे मेला देखने के लिए दुर्गा जी का, तो वहां बलि चढ़ता था भैंसा का, बकरे का अभी भी चल रहा है। भैंसा का गर्दन काट देते थे तलवार से। आज भी देश के कुछ इलाके में गर्दन काट दिया जाता है और फिर उसकी खाते हैं लोग, भैंसा खाते हैं। अब हमारे यहाँ इस तरह का काम नहीं करते हैं लोग, उसका सिर्फ कान काट के छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कान का कोना काट के छोड़ देते हैं, बलि हो गई जी। तो बलि प्रथा है, कहीं गया नहीं है, कहीं नहीं गया। लोग मांस खाते हैं। नवमी चल रहा है, अभी कुछ लोग हम नहीं खाएंगे जी, लहसुन प्याज से भी उनको दुश्मनी है, लहसुन प्याज से उनको बदबू आती है। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाएंगे कि उसमें मांस में पड़ता है, लेकिन सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है लहसुन। कौन समझाए इनको। और जैसे ही नवमी खत्म होगा, सबसे ज्यादा जाके बकरे की दुकान पे भीड़ लग जाएगा, मुर्गे की दुकान पे भीड़ लग जाएगा, सबसे ज्यादा मांस की खपत होगी और बिक्री होगी। तो चोचलेबाजी बहुत ज्यादा है हमारे में। मेरा मानना है कि दुनिया में कोई शाकाहार नहीं है, कभी न किसी रूप में वो मांस खाया है। चाहे दवाई खा रहे हैं, आजकल जितने भी मेडिसिन बन रहे हैं उन दवाइयों में भी इनडायरेक्ट रूप से दिया गया है। जो मुंह पर फेस पाउडर क्रीम लगा रहे हो, उसमें भी एनिमल चर्बी रखा गया है। चर्बी है जानवरों का, चिकना है उसके बिना नहीं होगा, बिना चर्बी के। बहुत सारे जितने भी फेस क्रीम है ये सब उसमें है। तो सब लोग यूज कर रहे हैं ये सब। मांस कुछ है ही नहीं। मांस क्या है? प्रोटीन है। चाहे आदमी का मांस हो, चाहे चिकन का हो, चाहे बकरे का हो, चाहे गाय का हो, चाहे सुअर का हो, प्रोटीन से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। उसी को लोग पका के खाते हैं और खाते रहे। जैसे जैसे लोग सब हो रहे हैं वो छोड़ रहे हैं। लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती करना कि तुम ये नहीं खाएगा, तुम वो नहीं करेगा, किसी के खाने पे टिप्पणी करना, दादागिरी करना, तानाशाही करना, हम उसके खिलाफ है। मैं इतना देर भाषण इसलिए दिया कि ये सब जो चोचलेबाजी चल रही है मूर्खता है। कहीं किसी धर्म में नहीं लिखा है कि क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए धर्म बनाया, कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए हिंदू नाम दिया, वरना हिंदू कुछ था ही नहीं। कोई हिंदू नहीं, कोई सनातन धर्म नहीं। लोग मानव है। सबसे पहले इंसान ना जंगल में रहते थे, तो तब क्या था? पहाड़ के गुफा में नंगे रहते थे, तब क्या था? आज भी बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं ऐसे जगह पे जहां पर कोई गया नहीं और उसी तरह से रह रहे हैं। उनको कपड़ा बुनने नहीं आता, वो जानते नहीं, उनको आग जलाना भी नहीं आता। अंडमान के जरवा प्रजाति को देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। बुरा लगता है कि धर्म के नाम पे लोगों के प्रति नफरत फैलाया जा रहा है, जाति के नाम पे नफरत फैलाया जा रहा है, खाने पाने के नाम पर भी नफरत फैलाया जा रहा है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।